हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। प्रिय भक्तों, आज भादो माह की अष्टमी तिथि है और आज श्री राधा रानी का जन्मोत्सव है। आज ही के दिन श्री राधा रानी जी ने वृषभानु जी के यहाँ पर जन्म लिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस व्रत को करने से करोड़ों योनियों में ब्रह्म हत्या जैसा किया हुआ घोर पाप भी इस व्रत के करने मात्र से क्षण भर में समाप्त हो जाता है। जितना 100 करोड़ एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है, उतना उससे भी कई गुना अधिक सिर्फ एक राधाष्टमी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहते हैं, जो राधाष्टमी व्रत करने से पुण्य प्राप्त होता है, वो मेरू पर्वत के समान जो सोना दान करते हैं, उस पर्वत के समान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी कहीं अधिक पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने मात्र से ही इतना फल प्राप्त होता है कि जितना आप गंगा आदि तीर्थों पर स्नान करते हैं, इतना सिर्फ इस व्रत को करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है, जो दुष्ट मनुष्य भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, वह भी अपने 10,000 परिवार कुटुंबियों सहित भगवान के श्री धाम को जाता है। एक समय ब्रह्मावर्त पुराण के अनुसार एक समय की बात है, गोलोक धाम में जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं, वहीं राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है, जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विरह कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का समाचार मिला, तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठी और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उसने कठोर वचन कहने लगी। राधा रानी का यह रूप देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश श्री सुदामा ने राधा जी को श्राप दे दिया है कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वीलोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हुई और उन्होंने प्रतिशोध में सुदामा को भी श्राप दिया। हे सुदामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहां अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होगे। राधा जी के श्राप के फलस्वरूप श्री सुदामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर जब राधा जी की क्रोध अवस्था में पहुंची, तब उनकी सखी विरजा यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हुई और वहां से चली गई। वे जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गई और श्री सुदामा और राधा जी के बीच शामी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा कि हे प्रिय, अब आपको पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। वहां आप वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायान नामक वेश्या से होगा, जो मेरा ही अवतारंश होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया स्वरूपा ही रहेंगी, परंतु हमें वहां वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योगमाया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तब योगमाया ने वायु के रूप में वहां प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या स्वरूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ी। अब मैं आपको राधा रानी जी की एक और दिव्य जन्म की लीला सुनाऊंगी। राधा अष्टमी पर मान्यता है कि भादो मास की अष्टमी तिथि को ही श्री राधा जी का प्राकाट्य हुआ। इसीलिए राधा रानी इस दिन जन्मोत्सव के दौरान इनकी बहुत ही खुशियां मनाई गई थी। महाराज वृषभानु की सुपुत्री कहलाई। उनकी माता का नाम कीर्ति था। एक बार जब महाराजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि की साफ सफाई कर रहे थे, उस समय भूमि पर श्री राधा रानी जी मिली थी। एक ऐसी भी कथा मिली, जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी
अब आगे की कथा में भगवान भोलेनाथ नारद जी से पूछते हैं, हे भोलेनाथ, आप मुझे श्री राधाष्टमी व्रत कथा का पूर्ण रहस्य भी बता दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं ज्यादा तो नहीं जानता, हे महर्षि, मैं जितना जानता हूँ उसका गूढ़ रहस्य अब आप मेरे द्वारा सुनिए। हे नारद, एक कपिला तीर्थ में एक कपिला स्त्री अपने पति के साथ निवास करती थी। राधाष्टमी के दिन उसने भक्तों को राधाष्टमी की पूजा और कीर्तन करते हुए सुना। वह तभी मन ही मन सोचने लगी कि मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाली महान पुण्यकारी इस व्रत को अवश्य करूंगी। और तभी वह वहां के लोगों के साथ एकत्रित होकर उसने भी वह पावन व्रत रखा। और इसी प्रकार एक दिन वह स्त्री एक सर्प के दंश से मर गई। सर्प दंश से मारी जाने के कारण उसे यम के दूत आए और अपने पास में बांध कर ले गए। उन्होंने उसे रस्सियों से जकड़ा और लोहे के अस्त्र शस्त्रों में कसकर बांध दिया। तभी विष्णु के पार्षद आए और वो बहुत ही सुंदर सोने का दिव्य विमान लेकर वहां पर जा पहुंचे और तुरंत उन्होंने यम के विमान को काट डाला और तुरंत उस स्त्री को अपने सोने के विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। विष्णु लोक पर जाने के बाद वो गोलोक में गई और गोलोक में श्री कृष्ण और राधा रानी जी की सेवा में नित्य लग गई। फिर आगे शिव भगवान नारद जी को कहते हैं, हे नारद, जो भी अल्प मनुष्य इस पावन व्रत को नहीं रखता वह करोड़ों योनियों तक यूं ही भटकता फिरता है, उसकी मुक्ति गति तक भी नहीं हो पाती। जो स्त्रियां इस पावन दुर्लभ व्रत को नहीं करती वो अंत में यम के धाम को जाती हैं और वहीं पर यमलोक में सैकड़ों हजारों साल तक पड़ी रहती हैं और गलती से भी अगर उनका जन्म हो जाए तो वे विधवा हो जाती हैं। हे नारद, अब मैं राधा जी के जन्म और उनके महात्म की कथा को तुमसे कहता हूँ। हे नारद, अब मैं तुम्हें श्री राधा जी के जन्म के उत्सव की और एक पावन दुर्लभ कथा कहता हूँ। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण गोलोक में आए, उन्हें कहीं भी राधा जी नजर नहीं आई तो वे अत्यंत दुखित हो गए और दुखी होते हुए उन्होंने उसकी एक सहेली विरजा से पूछा कि राधा जी कहाँ हैं। तो उन्हें राधा का कोई अता पता नहीं था। तब वो विरजा के साथ खेल में लग गए। इसी बात को आकर राधा ने देखा तो वो अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने विरजा को श्राप दे दिया। विरजा श्राप मिलते ही नदी के रूप में बहने लगी। इसी बात को वहां पर खड़े सुदामा भी देख रहे थे। सुदामा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने राधा जी को भला बुरा कह दिया। तभी राधा जी ने सुदामा जी को भी श्राप दे दिया। जब सुदामा जी अत्यंत क्रोधित थे तो उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। और जैसे ही राधा जी को ये श्राप मिला तो वो अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने भी सुदामा जी को राक्षस कुल में जन्म लेने के लिए क्रोधित होकर श्राप दे दिया। उधर अगले जन्म में सुदामा का जन्म शंखचूड़ नामक राक्षस के घर में एक दैत्य के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव विष्णु का परम भक्त बना। उधर राधा रानी जी का जन्म वृक्ष भानु जी के यहाँ कीर्ति माता के गर्भ से हुआ। उधर श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी जी के जन्म उत्सव पर ही उन्हें ये बता दिया कि तुम्हारा विवाह, हे राधे, तुम्हारा विवाह एक राक्षस योनि के दैत्य के साथ होगा, लेकिन वो मेरे ही अंश मात्र का एक रूप होगा, इसीलिए तुम जन्म लेने के बाद भी मेरी ही बनकर रहोगी। और श्री कृष्ण ने राधा जी को कहा कि हमें यहाँ पर बिछड़ने का दुख सहन करना होगा, अब तुम पृथ्वी लोक पर आने की तैयारी करो। फिर वृक्ष भानु जी की पत्नी कीर्ति के गर्भ से एक बच्ची का जन्म हुआ। जिस प्रकार एक बच्चे का माँ के गर्भ से जन्म होता है उसी प्रकार राधा रानी का भी जन्म हुआ, लेकिन वो कुछ अलग था। उधर कीर्ति देवी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुछ ऐसा तेज गया कि जो वायु के रूप में प्रवेश कर गया। उसी वायु के रूप में जो तेज प्रवेश कर गया उसी से श्री राधा जी का जन्म हुआ और जन्म की अत्यंत खुशियां मनाई गई। और वो दिन था भादो माह की अष्टमी तिथि का, आज ही का पावन दिन। जिस दिन राधा मैया का जन्म हुआ था उस दिन से आज तक लेकर भादो माह की हर अष्टमी तिथि को ये पावन पर्व पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है।
फिर भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, जिस समय राधा जी का जन्म हुआ था वो थोड़ी सी बाल्यावस्था में थी। उस समय दुर्वासा ऋषि बरसाना गए थे। वहां पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और वो खेल था, वो छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बना रही थी और उन्हीं से खाना बना रही थी। और उस खाने से उन्होंने सोचा कि पहले मिट्टी से श्री कृष्ण की मूर्ति बनाएंगे और उन्हीं को भोग लगाकर तब हम इस प्रसाद को खाएंगे। जैसे ही राधा की सभी सखियों ने और राधा जी ने दुर्वासा ऋषि को वहां पाया, वो अत्यंत ही खुश हुई और उन्होंने उनके जाते ही उन्हें प्रणाम किया और आदर सत्कार से वहां पर बिठाया। ये सभी लीलाएं देखकर दुर्वासा ऋषि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और दुर्वासा ऋषि राधा की एक सखी से कहने लगे, मुझे खीर का भात खाना है। तभी राधा जी की एक सखी कहने लगी दुर्वासा ऋषि को कि राधा मैया बहुत ही अच्छा खीर का भात बनाती है। यह सुनकर राधा जी अपनी माता कीर्ति के पास गई और जाकर अपनी माता को सारा वृत्तांत सुनाने लगी। तब कीर्ति माता ने कहा कि हे पुत्री, हमारे घर बहुत बड़े साधु वैश्य आए हैं, इसीलिए उन्होंने खीर का मीठा भात तुम्हारे हाथों का मांगा है। तो तुम एक काम करो, तुम मीठा भात, सुगंधित चावल लो, दूध लो और उसमें कुछ शक्कर डालकर खीर का भोग बनाओ और उसे श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने भोग लगाकर दुर्वासा ऋषि को देकर आओ। खीर का मीठा भात लेकर जैसे ही राधा जी दुर्वासा ऋषि के पास पहुंची और उन्हें वह पात्र दे दिया, दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्नचित हो रहे थे खीर को खाकर और उन्होंने राधा जी को आशीर्वाद दिया कि ये खीर का भात इतना अमर है कि इसे खाते ही जो भी इस प्रसाद को खाएगा वह अमरत्व हो जाएगा। और फिर दुर्वासा ऋषि ने राधा जी को अपने समक्ष बैठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया, हे पुत्री, आज से तुम अमृत हस्ता हुई और आज से तुम्हारी पूजा अमृत हस्ता के नाम से की जाएगी। हे पुत्री, तुम्हारे हाथ से बना खाना जो भी खाएगा वो यशस्वी, दीर्घ आयु और कभी ना हारने वाला हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि धन्य हैं जिन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में एक विशेष ही प्रकार का मार्ग दिखाया और राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का एक अटूट रहस्य बताया। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।